हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को एनोड रेस का एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ कि एनोड रेस से ही प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ। तो पिछले लेक्चर में मैं की थी कैथोड रेस का, और इस लेक्चर में मैं एनोड रेस का एक्सपेरिमेंट बताने वाली हूँ। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट दोनों का सेम ही है। ठीक है, जैसे एनोड कैथोड रेस में हम लोगों ने ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, और डिस्चार्ज ट्यूब से एक जो है एक तरफ 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक तरफ ये कैथोड लगा दिए, दूसरी तरफ एनोड लगा दिए, और इसको जो है वो बैटरी से कनेक्ट करके एक इवैक्यूएट करने, यानी कि प्रेशर को इसके अंदर अपना मनमाना जितना प्रेशर रखना है उसको रखने के लिए यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा दिए हम लोगों ने, ताकि जितना प्रेशर हमको ज़रूरत हो या इस डिस्चार्ज ट्यूब में या इस एक्सपेरिमेंट में, उतना प्रेशर हम लोग अपने मन के अकॉर्डिंग या अपने ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रख सके। ठीक है, तो इसी तरह से कैथोड रेस के एक्सपेरिमेंट में जो हम लोगों ने सेटअप किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है कि कैथोड रेस में हम लोगों ने प्रेशर को बहुत कम, यानी कि 10⁻⁻⁴ ATM कर दिए थे। ठीक है, इस mm ऑफ Hg 10⁻⁻⁴ mm ऑफ Hg किए थे, लेकिन इसमें प्रेशर को थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। ठीक है, वही कैथोड की जगह पे क्या इसमें हम लोगों ने क्या लगा लिया, तो परफोरेटेड कैथोड लगा दिया। ठीक है, बस यही सब कुछ डिफरेंस है थोड़ा सा, और इस तरह से हम लोग इस एक्सपेरिमेंट की ओर प्रोसीड करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट, तो देखिए सेम ही टाइम है जिस टाइम ये जे थॉमसन साहब ने ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर। तो ये बताया कि बस उनका ये कोई भी साइंटिस्ट जो भी एक्सपेरिमेंट करता है वो अकेला नहीं करता है, बहुत सारे साइंटिस्ट उस पर वर्क ये कर रहे होते हैं। तो इस तरह से फैराडे के बारे में बताया था कि फैराडे जो थे वो जे थॉमसन से भी पहले सेम ही एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो कोई साइंटिस्ट क्या कर रहा था, सब लोग अपना अलग अलग, जैसे एक जो काम कर रहा है कोई ज़रूरी नहीं है कि जो काम वो कर रहा है वही काम वो करे। कोई जो है इसके इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज कर रहा है, कोई इसके प्रेशर को कम कर रहा है और बढ़ा रहा है, कोई वोल्टेज को बढ़ा रहा है। तो सब जो है साइमल्टेनियसली सब लोग एक ही एक्सपेरिमेंट पे वर्क कर रहे थे, सब लोग अलग अलग कर करके देख रहे थे कि क्या कुछ अलग कंक्लूजन निकल पाता है। तो उसी तरह से जो डिस्कवरी हुआ, जो डिस्कवरी कर रहे थे एनोड रेस का एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे, या प्रोटॉन का डिस्कवरी जो कर रहे थे, इसमें क्या किया इन्होंने कि सब चीज़ को इसमें भी चेंज कर रहे थे। कभी इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज करे, कभी इसके अंदर के प्रेशर को कम करे ज़्यादा करे, वोल्टेज को कम करे ज़्यादा करे। तो ये सब करके जो है वो अपना कंक्लूजन जो है मतलब ये बेटर करना चाहते थे कि कुछ जो है जैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब से कैथोड रेस का एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उन्होंने देखा कि इसमें और कुछ चेंजिंग करेंगे तो शायद कुछ और पार्टिकल जो है वो हाथ लग जाए, क्योंकि जे थॉमसन साहब ने पहले ही कंक्लूड कर दिया था। ठीक है, कि किसी भी एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और पार्टिकल है, क्योंकि एटम क्या है, न्यूट्रल है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो देख ली कि चार्ज में क्या है, नेगेटिव चार्ज का है। तो न्यूट्रल होने के लिए कोई और पार्टिकल है जो कि उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से सब लोग जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर अब काम कर रहे थे कि डिस्चार्ज ट्यूब में ही कुछ कुछ चेंज करके देखते हैं कि क्या कुछ कंक्लूजन निकल पाता है। तो इस तरह से इसमें जो है परफोरेटेड कैथोड लगा दिए, और इस तरफ जो है उन्होंने एनोड लगा दिया। ठीक है, इधर जो है स्क्रीन लगा दिया जिंक का। ठीक है, ताकि हमको फ्लोरेसेंस मिले। ठीक है, तो अब जो है इसमें हम पास कराते हैं, तो देख रहे थे ई गोल्डस्टीन कि जो कैथोड रेस का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो पार्टिकल ना केवल कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है। ठीक है, जो भी पार्टिकल इसमें जो भी गैस आयनाइज जो हो रहा है, हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं इतना ज़्यादा 10⁻⁴ वोल्ट का, और इसके अंदर प्रेशर 2 चेंजिंग किया उन्होंने। क्या फर्स्ट में कि प्रेशर को थोड़ा, इसमें प्रेशर को क्या रखा, प्रेशर को 10⁻⁻ कितना रखा, सॉरी 1 mm Hg। और दूसरा क्या किया चेंजिंग कि परफोरेटेड कैथोड लगा दिया, परफोरेटेड
कैथोड इसमें लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या देखते हैं कि जो रेज जो है ना केवल जब जे थॉमसन जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो देखे क्या उन्होंने पता किया था कि रेज जो है किससे ट्रेवल कर रहा है, कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है। लेकिन इसमें इन्होंने देखा, ईगोल्डस्टीन साहब ने, कि पार्टिकल्स रेज सिर्फ कैथोड से एनोड की ओर ना जाकर कुछ रेज जो है वो एनोड से कैथोड की ओर भी जा रहा है। और इस रेज को ये क्योंकि ये रेज जो है वो होल्स जो आप देखें परफोरेटेड कैथोड लगा रखा है इसमें, तो ये जो होल्स है वो पोर्स से होकर गुजर रहा है, यानी कि पोर्स से ये पास कर रहा है। तो इसलिए इस रेज को क्या उन्होंने बोला कि कनाल रेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये अनोड रेज या फिर कनाल रेज। कनाल रेज क्यों? क्योंकि ये जो रेज है वो इस होल्स से पास होता हुआ नजर आ रहा है। और नजर कैसे आ रहा है हमको ये रेज? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा रखा है, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखे हैं ZnS जिंक सल्फाइड का, ताकि जो भी पार्टिकल्स इस पे बॉम्बार्ड करे हमको ये इल्यूमिनेशन, ये यहाँ पे स्पार्कलिंग करता है, तो कि पता चलता है कि कुछ रेज जो है इस स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहा है। इसका खासियत यही है कि स्क्रीन लगाने से जो भी रेज इस पे स्ट्राइक करेगा वहाँ पे जो है स्पार्कलिंग होगा। ठीक है, उससे पता चलेगा क्या कि कुछ पार्टिकल्स इस पे आ रहा है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसमें। ये बैटरी लगा रखे हैं, बैटरी। तो इन 18, यहीं से स्टार्ट करती हूँ। इन 1886 में क्या हुआ, तो गोल्डस्टीन इन 1886 गोल्डस्टीन इन 1886 गोल्डस्टीन performed the same experiment। सेम ही एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। क्या बोले कि उस समय किसका क्रेज था, डिस्चार्ज ट्यूब का क्रेज था। डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर ही सारा साइंटिस्ट उस समय काम कर रहे थे, ताकि जो है कुछ कंक्लूजन या कुछ जो रिजल्ट है हमको बेहतर पहले से मिल सके। परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट यूजिंग perforated cathode। परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड का मतलब हैविंग होल्स। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, हैविंग होल्स, या फिर इसको कनाल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, एंड फाउंड दैट, और क्या पाया उन्होंने, एंड फाउंड दैट some rays are also traveling from एनोड टू कैथोड, यानी कि यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि रेज आर नॉट ओनली traveling from cathode to anode, but also from क्या, एनोड टू कैथोड। सिर्फ कैथोड से एनोड की ओर ही रेज जो है ट्रेवल नहीं कर रहा है, बल्कि एनोड से कैथोड की ओर भी साइमल्टेनियसली साथ साथ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, एंड पासेस थ्रू किसके थ्रू पास कर रहा है, तो कैनाल्स के थ्रू पास कर रहा है। एंड पासेस थ्रू होल्स, और ये होल्स जो है इसमें
उसके थ्रू पास कर रहा है। ये जो रेज है वो इस तरह से जा रहा है, ठीक है। होल्स और कनाल्स क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है होल्स के थ्रू या फिर कनाल्स के थ्रू ऑफ कैथोड, होल्स और कैनाल्स ऑफ कैथोड विच आर टर्म्ड एज, जिसको कि क्या बुलाते हैं, विच आर टर्म्ड एज कनाल रेज और एनोड रेज, एनोड रेज, जिसको शॉर्ट में AR लिख सकते हो, ठीक है। बार बार एनोड रेज लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो रेज जो पास कर रहा है किसे, एनोड से कैथोड की ओर। देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या था, वो जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट था कैथोड रेज का, उसमें क्या हो रहा था, रेज जो है पास कर रहा था कैथोड से एनोड की ओर, ठीक है। तो ई गोल्डस्टीन साहब ने क्या देखा कि ओनली रेज जो है ट्रेवल नहीं कर रहा है सिर्फ कैथोड से एनोड की ओर, बट ऑल्सो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, कैथोड से एनोड की ओर भी जा रहा है और एनोड से कैथोड की ओर भी रेज जा रहा है। तो जो रेज एनोड से कैथोड की ओर ट्रेवल कर रहा है और ये होल्स जो बना हुआ है कैथोड में, जो परफोरेटेड कैथोड हम लोग लगा रखे हैं, तो उस होल्स के थ्रू वो पास कर रहा है। तो क्योंकि ये रेज जो है वो एनोड से निकलकर कैथोड की ओर जा रहा है और पास कर रहा है किसके थ्रू, होल्स के थ्रू, तो इसको क्या बुलाते हैं, क्योंकि होल्स के थ्रू पास कर, इसके लिए इसको क्या बुलाते हैं, कैनाल रेज बुलाते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये एनोड से निकलकर कैथोड की ओर जा रहा है, इसकी वजह से इसको क्या बुलाते हैं, एनोड रेज बुलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये एक्सपेरिमेंट हो गया आपका। चलिए इसका प्रॉपर्टी कुछ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, क्या क्या प्रॉपर्टी है इसका वो देख लेते हैं। तो देखिए सारा प्रॉपर्टी बिल्कुल करीब करीब सेम ही है, कुछ कुछ जो डिफरेंस है वो मैं बता दे रही हूँ आपको। तो पहला डिफरेंस ये है कि ये प्रॉपर्टीज जो देख लिया आप लोग, दे हैव सेम प्रॉपर्टीज, दे हैव सेम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज दोनों का क्या है, करीब करीब सेम ही है एज कैथोड रेज, कैथोड रेज की तरह ही इसका भी प्रॉपर्टी है। ओनली डिफरेंस इज दैट, ओनली डिफरेंस इज दैट, क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या है कि वो जो है कैथोड रेज डिफ्लेक्ट कर रहा था जब हम ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे इसके पाथ में, तो वो जो है क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज था तो वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव फील्ड की ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो है ये क्या करेगा, क्योंकि एनोड से निकल रहा है, तो देखेंगे बाद में इसका प्रॉपर्टी इसमें भी देखेंगे कि ये जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो दे आर मेड अप ऑफ चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इसको लिख लेते हैं, दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। वो क्या था, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से बना हुआ था, ठीक है। ये जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। और तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है तो ये अपोजिट की ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसका डिफ्लेक्शन किस ओर होगा, तो दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। इसका डिफ्लेक्शन, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है तो इसका डिफ्लेक्शन नेगेटिव पोल की ओर होगा या फिर नेगेटिव फील्ड की ओर होगा। तो डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट ऑफ द फील्ड, नेगेटिव प्लेट
of the field, they deflect towards negative plate of the field, which indicates क्या करता है कि ये किससे बना हुआ है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से, विच इंडिकेट दैट दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, क्योंकि ये इसका डिफ्लेक्शन किस ओर हो रहा है तो नेगेटिव फील्ड की ओर हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव फील्ड की ओर हो रहा है, नेगेटिव प्लेट की ओर हो रहा है, जिससे कि क्या पता चल रहा है कि ये जो है बना हुआ किससे, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। और सारा डिफरेंस सेम है। और कुछ देख लेते हैं, जैसे देखिए उसका जो ऑरिजिन था कैथोड रेज का, वो क्या था, कैथोड रेज का ओरिजिन क्या था, तो इलेक्ट्रोड था, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, तो गैसियस आयंस है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस में क्या है, क्या बताया कि कैथोड रेज का ओरिजिन क्या था, इलेक्ट्रोड था, लेकिन इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ऑफ एनोड रेज और क्या है, तो ये है गैसियस आयंस है, ठीक है। उस तरह से इसका जो चार्ज टू मास दैट इज स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू जो उसमें क्या आ रहा था, सबके लिए सेम आ रहा था, और वो कोई भी गैस लो उस पर वो डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा था, यानी कि कोई भी गैस ले सबका वैल्यू सेम ही आ रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा कि चार्ज टू मास रेशियो जो है वो कौन सा गैस हम लेंगे उस पर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका चार्ज टू मास रेशियो क्या करता है, डिपेंड करता है इस पे, तो नेचर ऑफ गैस टेकिंग E/m रेशियो, E/m रेशियो को और क्या बुलाते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू क्या हो रहा है, फॉर एनोड रेस के लिए क्या आ रहा है, इज स्मॉलर देन दैट ऑफ कैथोड रेस के वैल्यू से इसका जो है स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू क्या आ रहा है, तो कम आ रहा है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें और कुछ लिख लीजिए आप, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेस डिपेंड्स अपॉन, या फिर E/m रेशियो ऑफ एनोड रेस depends upon nature of gas taken, in which indicates that positive particle constituting the positive rays is different for constituting the, यहाँ से वो नहीं दिख रहा है, is constituting the positive rays is different for
मतलब डिफरेंट गैसेस के लिए क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, भिन्न भिन्न गैस के लिए क्या आएगा, इसका वैल्यू जो आएगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। डिफरेंट गैस दिस, और ये जो E/M का रेशियो है, दिस E/M रेशियो मैक्सिमम कब आ रहा है, जब उन्होंने कौन सा गैस लिया, तो हाइड्रोजन गैस लिया, ठीक है। एंड दिस E/M रेशियो इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब आ रहा है, मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस जब लिए तब ये जो चार्ज टू मान या स्पेसिफिक चार्ज का जो वैल्यू आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है, विच शोज दैट, विच शोज दैट क्या कर रहा है, पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पॉजिटिव पार्टिकल जो ऑब्टेन हुआ है उससे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस से, इज लाइटेस्ट, ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस इज लाइटेस्ट, वो क्या है, वो सबसे जो है वो हल्का है। एंड दिस पार्टिकल इज नेम्ड एज, एंड दिस पार्टिकल, और इसी पार्टिकल को उन्होंने क्या बुलाया, एंड दिस पार्टिकल इज नेम्ड एज, एंड दिस पार्टिकल इज नेम्ड एज प्रोटॉन। प्रोटॉन, इसी पार्टिकल को उन्होंने क्या बुलाया, तो क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन के केस में क्या देखा उन्होंने कि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, और एक ही प्रोटॉन होता है। तो जब आयोनाइज हुआ, जब इसमें हाई वोल्टेज प्रोवाइड किए, ठीक है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बच गया क्या, उसमें प्रोटॉन ही बच गया ना, और बाकी इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते, बाकी अभी तो न्यूट्रॉन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आया है, लेकिन इसमें जो है एक ही पार्टिकल पाया जाता है, दो ही पार्टिकल पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या बच गया, प्रोटॉन्स बच जाता है, ठीक है। बाकी और भी जो गैस, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस हाइड्रोजन को डाला था, बहुत सारे गैस को उन्होंने डाला, जैसे ऑक्सीजन डालेगा तो क्या बचेगा, इसमें ऑक्सीजन डालेगा तो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा, O2-, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सोडियम डाल दिया, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या बचेगा, Na+ बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम डालेगा, कोई भी गैस, जैसा ऐसा नहीं है कि एक ही गैस डाले, कोई भी गैस इसमें डालेगा तो इसमें क्या बचेगा, Mg+। जैसे उसमें देख रहे थे ये इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहा है, तो सारे में से इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है, तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है, सब में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन ये जो पार्टिकल बच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, ये तो सबका सेम है, सब में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन ये पार्टिकल जो है वो सबका क्या है, अलग अलग है। इसमें ये क्या बच रहा है, इलेक्ट्रॉन निकला इसमें से, तो O2+ बचेगा ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसमें से तो तब की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें तो ऐसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए डालते हैं, लेकिन बाय द वे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बचेगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, O+ आएगा, इस तरह से। तो ये जो पार्टिकल है सबका देख रहे हैं, सारे गैस, जो भी गैस ले रहे हैं सबका अलग अलग आ रहा है, ठीक है। जो भी गैस लेंगे तो सबके लिए ये वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगा। वही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सब में से क्या, जब ये आयनाइज हो रहा था और कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो सब में क्या निकल रहा था, तो सेम ही पार्टिकल इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, लेकिन इसमें क्या है, सबका अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है एनोड रेज को जब ये कैलकुलेट किए, इसमें स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू, तो क्या आया, तो इसका वैल्यू जो है सबके लिए अलग अलग आ रहा है, क्योंकि देख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन को किए तो ऑक्सीजन का अलग पार्टिकल, ठीक है, सोडियम के लिए अलग, मैग्नीशियम के लिए अलग, और भी गैस जो भी लेंगे, नाइट्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, जो भी लेंगे सबके लिए अलग अलग वैल्यू इसका आ रहा है। तो इस तरह से सब में जब देखें तो हाइड्रोजन के लिए जब देखें हम लोग, ठीक है, जब हाइड्रोजन गैस इसमें फिलअप किए तो उसमें क्या आ रहा था,
जब ये इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो जो बच रहा था पार्टिकल वो जो है प्रोटॉन निकला, ठीक है। और वही जो है एक ही हाइड्रोजन में ही बस एक जो है प्रोटॉन बचा और उसी को क्या हम लोग बोले कि ये पार्टिकल्स क्या है, वो प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी चार्ज टू मास रेशियो जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसका स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, तो ये है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और मैं इधर लिख रही हूँ 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन को क्या लिखेंगे, किस पे कितना चार्ज होता है प्रोटॉन का, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब जो है चार्ज टू मास रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, चार्ज टू मास रेशियो तो सब गैस के लिए अलग अलग आ रहा है इस तरह से। हाइड्रोजन के लिए क्या आया, हाइड्रोजन के लिए जब निकाले हम तो क्या आया इसका वैल्यू, तो देखिए चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसमें एक प्रोटॉन के लिए 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो ये वैल्यू निकल कर आ रहा है हमारा, मैं ऊपर लिख देती हूँ, E/m रेशियो, ठीक है। ये निकल कर आ रहा है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो ये वैल्यू हमारा क्या निकल कर आया 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर kg, ठीक है। ये जो है स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू आया, क्योंकि ये किसका हम ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। एक प्रोटॉन का निकाल रहे हैं, एक प्रोटॉन किसमें पाया गया, तो हाइड्रोजन में पाया गया, क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा, प्रोटॉन बच गया। और इस तरह से स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू क्या निकल कर आया हमारा 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर kg। तो इस तरह से जो है डिस्कवरी हुआ किसका, एनोड रेज का, यानी कि प्रोटॉन्स का, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग प्रोटॉन्स को कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोटॉन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल कैरिंग, it is a subatomic particle carrying unit positive charge, unit positive charge and having a mass of, हाइड्रोजन एटम के, हाइड्रोजन के इक्वल का मास है, ठीक है, एंड हैविंग मास ऑफ 1.672, having mass of 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो ये जो है हम लोग डिफाइन कर लिए प्रोटॉन को कि प्रोटॉन क्या होता है, इट इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पे है, और क्या कितना मास कैरी कर रहा है ये, तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इस तरह से ये जो है डिस्कवरी हो गया किसका, प्रोटॉन्स का, ठीक है। धन्यवाद।